So, hello everyone. I hope my screen is visible to all and my voice is properly audible to everyone. So guys, आज की सेशन में भी बेसिकली बात करने वाले हैं कि OAuth टॉप एपीआई टॉप 10 के बारे में। सो सबसे पहले गाइस समझते हैं कि OAuth है क्या? सो गाइस OAuth जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। गाइस समझो इसका मतलब है क्या एक्चुअल में? सपोज आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो और किसी ने सिर्फ आईडी चेंज करके आपका डेटा देख लिया। इट मीन्स कि ये जो प्रॉब्लम है इसको ओवास्प के अंदर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कहते हैं गाइस। सो गाइस ओवास्प एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बताता है कि वेबसाइट में सबसे डेंजरस वल्नरेबिलिटी कौन सी होती है और उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है या उसका प्रिवेंशन क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, ये सब हमारा ओवास्प बताता है गाइस। तो सो गाइस ओवास्प बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हमेशा किसी वेबसाइट में होने वाली डेंजरस वल्नरेबिलिटी के बारे में बताता है। अब गाइस चलिए समझते हैं कि ओवास्प की जो बेसिकली हियर यहाँ पे हमारा जो प्लेलिस्ट है वो जो सीरीज चल रही है वो एपीआई की सीरीज चल रही है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ओवास्प एपीआई टॉप 10 के बारे में बात करेंगे। ये वेब में भी होता है ओवास्प एपीआई, ओवास्प वेब टॉप 10 भी होता है। बस बेसिकली यहाँ पे हम एपीआई के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे एपीआई का ओवास्प यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहली जो वल्नरेबिलिटी होती है हमारी वो होती है ओवास्प के अंदर ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन गाइस, इसको बोला बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं आइडोर अटैक। सो गाइस देखते हैं कि क्या होता है। सपोज कि कोई अगर एक ए यूजर कैन एक्सेस अनदर यूजर डेटा बाय चेंजिंग द आईडी गाइस, याद रखिएगा कि सपोज कि कोई बंदा है, कोई यूजर है, अगर मैं उस यूजर की अब सपोज इसका ऐसे यहाँ पे एग्जांपल है कि कोई एक एपीआई है जिसमें यूजर का डेटा क्या है 1 2 3 है। ये अगर मैं इसकी आईडी चेंज कर दूं, सपोज 1 2 3 की जगह मैं 1 2 4 कर दूं, समवन एल्स डेटा, हमें दूसरे का डेटा देखने लगे, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है गाइस, आइडोर अटैक है, आइडोर की वल्नरेबिलिटी है गाइस। इसी को बोलते हैं हम ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन। इट मीन्स कि किसी की एक आईडी को चेंज करके अगर हम दूसरे यूजर का डेटा देख पा रहे हैं, मतलब ये क्या होता है गाइस, बोला ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन गाइस, ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन। अब गाइस इससे इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि किसी का डेटा लीक हो सकता है, प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है यहाँ पे, कि किसी की प्राइवेसी जो है वो ब्रीच हो सकती है। इसलिए इसको फिक्स करने के लिए क्या करो कि बैकएंड पे ऑथराइजेशन चेक लगाओ गाइस। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट क्या है कि ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। सो गाइस ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? एक लाइन अगर मैं बात करूं, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि लॉगिन सिस्टम ही वीक है, वीक लॉगिन या ऑथेंटिकेशन सिस्टम। इट मीन सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप बैंक जाते हो, गार्ड बिना आईडी चेक किए अगर अंदर जाने देता है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी अकाउंट एक्सेस कर सकते हो। इसको बोलते हैं गाइस ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। अब सपोज कि अब इसमें देखिए गाइस ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में क्या क्या आ सकता है। आपने कोई पासवर्ड आपने वीक दे दिया है, कोई यूजर नेम पासवर्ड है, आपने वहां पे जो पासवर्ड है वो बहुत वीक पासवर्ड सेट किया है जिसको अटैकर गेस कर सकता है गाइस। गेस सपोज आपने यूजर आईडी दिया, यूजर नेम दिया एडमिन, और आपने पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5 6, तो इजिली गेसेबल है गाइस कि इसको कोई भी गेस कर सकता है गाइस। दूसरा, आपका जो टोकन सिस्टम है वो टोकन सिस्टम आपने लॉगिन के बाद टोकन मिल रहा है या बिग टोकन हो रहा है या टोकन रीयूज हो रहा है, या आपने कोई रेट लिमिट वगैरह सेट नहीं किया है, जिसकी वजह से गाइस ब्रोकन ऑथेंटिकेशन क्या होता है, मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। इसके इश्यूज क्या होते हैं कि वीक और प्रेडिक्टेबल टोकन, नो टोकन एक्सपायरेशन, ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपने वहां पे रेट लिमिट नहीं सेट किया हुआ है तो वहां पे ब्रोकन ऑथेंटिकेशन गाइस हो सकता है, या टोकन बार बार रीयूज हो रहा है, टोकन एक्सपायर नहीं हो रहा है गाइस। तो ये सब जो गाइस आते हैं वो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन के अंडर आते हैं। नाउ सपोज गाइस इसके बाद जो बात करेंगे हम, तीसरा जो हमारा ओवास्प एपीआई के बारे में है वो है ब्रोकन ऑब्जेक्ट। देखिए जो सेकंड वाले का जो मिटिगेशन है कि आप स्ट्रॉन्ग जेडब्ल्यूटी वैलिडेशन लगाओ, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ गाइस, और उसके बाद आप वहां पे रेट लिमिट सेट करो। ठीक है, ओके गाइस, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं तो हमारे ओवास्प थर्ड की एपीआई है, वो है ब्रोकन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी लेवल ऑथराइजेशन, जिसको हम मास असाइनमेंट भी बोलते हैं गाइस। तो गाइस इसमें क्या होता है, सपोज देखिए कि यूजर को सिर्फ कुछ फील्ड अपडेट करना चाहिए,
मतलब उसको सिर्फ कुछ फील्ड अपडेट करने की ही परमिशन है, बट वो हिडन फील्ड भी चेंज कर देता है अगर वो कर पा रहा है। इट मीन्स वो इस वॉस के अंडर आता है, कौन सा, मास असाइनमेंट और ब्रोकन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी लेवल ऑथराइजेशन। इसमें नो कंट्रोल ओवर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। अब देखिए गाइस, अगर इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊं, तो आप बैंक में फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, आप बैंक में जाते हो, कुछ फॉर्म फिल करते हो। अगर अब देखिए, अब वहां पे सिर्फ आपको नेम एंड ईमेल चेंज करने की परमिशन है। अगर आप समझो कि आप रोल चेंज कर दो, सपोज आप एक यूजर से आप मैनेजर का रोल चेंज कर दो, मैनेजर के, तो आप और सिस्टम एक्सेस कर पा रहे हो, तो गाइस वो जो वल्नरेबिलिटी होती है वो ब्रोकन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी लेवल ऑथराइजेशन में आती है गाइस। सपोज कि कोई यूजर है यहाँ पे चेतन या एडमिन, और कुछ यूजर है जो चेतन है, और आप उसका अगर रोल चेंज कर पा रहे हो, रोल मतलब अगर आप एडमिन कर पा रहे हो, इट मीन्स कि वहां पे गाइस क्या है कि ये यूजर कैन मॉडिफाई सेंसिटिव फील्ड लाइक रोल्स। अगर आप किसी का रोल चेंज कर दो गाइस, तो ये बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है आप एक अपने में। इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रोकन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी लेवल ऑथराइजेशन। अब इसको फिक्स करने का क्या इशू है कि रिस्ट्रिक्ट सेंसिटिव डेटा, कि अगर दूसरे यूजर का, हाँ, कि मतलब यूजर का रोल ना चेंज कर पाए, कोई रिस्ट्रिक्शन वहां पे एक लगा के रखो। वैलिडेट डेटा ऑन दी सर्वर साइड गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वर साइड से वैलिडेशन जरूर लगा के रखो आप, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा जो है वो है फोर्थ जो हमारा ओवास एपीआई है वो है अनरिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स कंजप्शन। ये गाइस होता क्या है? तो गाइस इसमें क्या होता है, इसको बेसिकली जो होते हैं कि सपोज अटैकर सर्वर का रिसोर्स लाइक सीपीयू, मेमोरी, एपीआई कॉल्स एग्जॉस्ट कर दे गाइस। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको रियल लाइफ। एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, अब उसमें कोई बंदा अगर 1000 बार ऑर्डर प्लेस कर देता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, किचन ओवरलोड या सिस्टम स्लो हो जाएगा। इसी को बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स कंजप्शन गाइस। सपोज मैं आपको एक टेक्निकल आंसर देता हूँ कि आप किसी एप्लीकेशन में ओटीपी की फंक्शनलिटी होती है, तो ठीक है, अब देखिए अगर कोई रिक्वेस्ट, कोई अटैकर, कोई बंदा एक बार में 1000 रिक्वेस्ट भेज दे, समझो वहाँ पे कोई सेंड ओटीपी का फंक्शनलिटी है, और कोई बंदा उसमें एक बार में 1000 रिक्वेस्ट भेज दे, जिसकी वजह से सर्वर ओवरलोड हो सकता है, सिस्टम एसएमएस कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है गाइस, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम उसका उसका क्या हो सकता है गाइस, स्लो पड़ सकता है। या सपोज कोई फाइल अपलोड है, उसमें कोई अटैकर, कोई बंदा 1 टीबी या 1 जीबी की फाइल अपलोड कर दे, जिसकी वजह से सर्वर क्या हो जाएगा गाइस, क्रैश हो जाए, हैवी क्वेरी। इसको बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स कंजप्शन। इसका गाइस अटैक जो है वो यही है, नो रेट लिमिट। अगर रेट लिमिट नहीं है तो बेसिकली ये वल्नरेबिलिटी पॉसिबल हो जाती है। या लार्ज पेलोड्स रिक्वेस्ट या मल्टीपल रिक्वेस्ट, अगर एक बार में, जैसे कहीं मैंने कहा कि अगर एक बार में बंदा 1000 प्लस या बहुत सारी रिक्वेस्ट एक बार में भेज देता है, जिसकी वजह से क्या होता है गाइस, डिनायल ऑफ सर्विसेज, डॉस अटैक जो हो जाता है, इसी को बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स कंजप्शन। इसमें इसका फिक्स करने का इसका मिटिगेशन क्या है कि आप वहां पे रेट लिमिट को इंप्लीमेंट करो, ठीक है, उसमें टाइम आउट वगैरह लगाओ। तो गाइस यही है अनरिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स कंजप्शन। उसके बाद गाइस नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, ब्रोकन फंक्शन लेवल ऑथराइजेशन गाइस। अब सपोज अनऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस एडमिन फंक्शन। सपोज आप एक नॉर्मल यूजर हो, अगर आप एक एडमिन का रोल एक्सेस कर पा रहे हो, इट मीन्स कि गाइस वहां पे बहुत भारी वल्नरेबिलिटी है, एट दैट इज ब्रोकन फंक्शन लेवल ऑथराइजेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज गाइस की अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू सेंसिटिव बिजनेस फ्लो, ठीक है। अब देखिए गाइस इसमें क्या होता है, सपोज इसमें क्या है कि जो सिस्टम का बिजनेस लॉजिक ही मिसयूज हो रहा हो, तो गाइस उसको बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू सेंसिटिव बिजनेस फ्लो। गाइस सपोज इसमें समझिए, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि एक शॉपिंग की वेबसाइट है, ठीक है, उस पर एक कूपन मिला जिसे आप एक ही बार यूज कर सकते हो, बट अगर आप उसको एक बार यूज करने के बाद अगर आप उसको सेम रिक्वेस्ट को बहुत सारे बार, 5 बार भेज रहे हो, और उसको बाद आप वो कूपन अप्लाई हो रहा है, इट मीन्स कि वहां पे क्या हो रहा है गाइस, कोई बिजनेस लॉजिक फ्लो है या कोई बिजनेस लॉजिक फ्लॉ है। यहाँ बग कोड में नहीं, लॉजिक में होता है गाइस। तो गाइस जैसे इसमें इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि ओटीपी फ्लड वगैरह या एसएमएस बॉम्बरिंग हो सकती है गाइस, ठीक है। नाउ
द नेक्स्ट पॉइंट इज गाइड SSRF, जिसको हम बोलते हैं सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। और गाइस ये बहुत ही क्रिटिकल और मोस्ट इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी में काउंट होता है गाइस। इसमें होता क्या है कि सपोज अटैकर सर्वर को बोलता है मेरे लिए ये रिक्वेस्ट करो, ठीक है। अगर मैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ अगर आपको कोरिलेट करके बोलूं तो इसमें क्या होता है गाइस कि आप बैंक में जाते हो, ठीक है। अब आप बैंक में जाने के बाद आप गार्ड को बोलते हो कि आप मेरा ये काम करो, और गार्ड आपका वो काम करता है। इट मीन्स अटैकर डायरेक्टली इंटरनल सिस्टम एक्सेस नहीं कर सकता, बट सर्वर के थ्रू एक्सेस कर सकता है गाइस। इसी को बोलते हैं हम SSRF, ठीक है। अब देखिए SSRF अटैक में बेसिकली गाइस होता क्या है कि आप इसमें किसी की आईपी किसी उस सिस्टम की आईपी ले सकते हो, आईपी निकाल सकते हो। आईपी की वजह से आप इस पे पोर्ट अटैक कर सकते हो गाइस, जिसे हम XHPA कहते हैं, क्रॉस साइट पोर्ट अटैक। इसीलिए गाइस कि SSRF अटैक जो होता है बहुत ही वल्नरेबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इम्पैक्टफुल वल्नरेबिलिटी है गाइस। रियल लाइफ में इसमें क्या क्या कर सकते हो कि अटैकर एक्सेस कर सकता है किसका, इंटरनल एडमिन पैनल का, डेटाबेस सर्विसेज का, या क्लाउड मेटा डेटा का, या उसकी सिस्टम की इंटरनल आईपी जो होती है, वो डीएनएस जो होता है वो निकाल सकता है, जिसकी वजह से वो गाइस क्या होता है उस एप्लीकेशन में। अब देखिए अगर सपोज गाइस आप किसी की एप्लीकेशन की आईपी निकाल लेते हो तो उसमें क्या क्या हो सकता है, उसकी उसमें क्या क्या वर्जन्स वगैरह हो रहे हैं, क्या क्या उसमें फ्रेमवर्क यूज हो रहा है, वो आप वो सब निकाल सकते हो। क्या होप्स वगैरह हो रही हैं, या उसमें क्या उस आईपी में बेसिकली क्या होता है गाइस कि उस इंटरनल एडमिन का पैनल ले सकते हो, कोई डेटाबेस वगैरह एक्सेस कर सकते हो गाइस। अब समझिए अगर आपकी किसी एप्लीकेशन में किसी को आईपी मिल गई तो उसे पोर्ट अटैक कर सकता है, उसमें देख सकता है कि आपके एप्लीकेशन में कौन कौन से पोर्ट ओपन है गाइस। सो गाइस जो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी मिसकॉन्फिगरेशन गाइस। ये क्या होता है सिक्योरिटी मिसकॉन्फिगरेशन? तो गाइस सिक्योरिटी मिसकॉन्फिगरेशन का मतलब होता है कि डेवलपर ने सिस्टम को प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं किया। अब सपोज आपने घर बनाया, गेट है बट लॉक नहीं लगाया, अब कोई भी अंदर आ सकता है। इसको बोलते हैं गाइस सिक्योरिटी मिसकॉन्फिगरेशन। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, अब देखिए टेक्निकल आंसर की बात अगर मैं करता हूं, डेवलपर ने एक एपीआई बना दी बट सिक्योरिटी सेटिंग गलत छोड़ दी, जिसमें उसने उसका जो डिबगिंग का इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकता है गाइस, या कोई पासवर्ड वगैरह डिफॉल्ट पासवर्ड वगैरह है वो लीक हो सकता है। अब भाई इसमें सीन होता क्या है कि इसमें मान लो अगर कोई एप्लीकेशन है उसमें सिक्योरिटी हेडर वगैरह नहीं लगाया, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए कोई डेवलपर है उसमें एक्शन ऑप्शन नहीं लगाता है, या कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं लगाया, भूल गया, जिसकी वजह से क्या होता है गाइस, क्लिक जैकिंग अटैक हो सकते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक वगैरह हो सकते हैं गाइस, याद रखिएगा। सो गाइस इसीलिए सिक्योरिटी मिसकॉन्फिगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस, इसका इम्पैक्ट बेसिकली ये है गाइस सिक्योरिटी मिसकॉन्फिगरेशन का, किसी यूजर का या उस एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है गाइस, डिस्क्लोज हो सकता है। सपोज कि आपने उसमें एक्सप्रो नहीं लगाया जिसकी वजह से उसमें क्लिक जैकिंग अटैक हो रहा है, आपने कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी CSP इंप्लीमेंट नहीं किया जिसकी वजह से क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक वगैरह हो रहा है। इसीलिए अगर इसका फिक्स करने का क्या तरीका है कि आप उसमें कुछ जो सिक्योरिटी हेडर वगैरह मिसिंग है वो आप वो सब इंप्लीमेंट करो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज गाइड कि इम्प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखिए गाइस इसमें क्या होता है कि डेवलपर को पता ही नहीं होता कि कितनी एपीआई लाइव है। ओल्ड और अनडॉक्यूमेंटेड एपीआई रिमेन्स एक्सपोज्ड। इसमें क्या पता होता है कि डेवलपर को पता ही नहीं होता कि कितनी एपीआई लाइव है। सपोज कंपनी ने टाइम के साथ न्यू एपीआई बनाई और ओल्ड एपीआई को रिप्लेस किया, बट प्रॉब्लम कहां पे आया कि ओल्ड एपीआई डिलीट नहीं की, वो अभी भी इंटरनेट पे क्या है गाइस, लाइव है। सपोज मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं कि आपने घर चेंज कर लिया, नया घर सिक्योर है बट पुराना घर का डोर खुला छोड़ दिया, इट मीन्स चोर पुराने घर से घुस सकता है। उसी को बोलते हैं जो कोरिलेट अगर हम करें तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है गाइस। नाउ अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है गाइस कि डेवलपर ने ओल्ड एपीआई ट्रैक नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट है, या शैडो एपीआई एग्जिस्ट कर रही है, इसका यही एक प्रॉब्लम है। तो गाइस इसमें बहुत सारे इसका जो फिक्स करने का तरीका है कि ओल्ड एपीआई को डिसेबल करो, प्रॉपर एपीआई इन्वेंट्री मेंटेन करो, वर्जन कंट्रोल वगैरह करो गाइस। सो इसमें बेसिकली यही है कि ओल्ड एपीआई भूल गए हो और हैकर
जो होते हैं, हैकर का एक एंट्री पॉइंट, हैकर को एक एंट्री पॉइंट मिल गया जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन में क्या कर सकता है गाइस, घुस सकता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस, जो लास्ट है हमारा, अनसेफ कंजप्शन ऑफ एपीआई। अब गाइस इसमें समझो, इसमें सीन क्या होता है कि कोई थर्ड एपीआई, आप दूसरे थर्ड एपीआई पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो। इसमें देखिए, अगर मैं रियल लाइफ बताऊं, सपोज आप किसी स्ट्रेंजर से पैसा ले रहे हो और चेक भी नहीं कर रहे हो कि फेक है या रियल, जिसकी वजह से स्कैम हो सकता है गाइस। अब देखिए इसमें होता क्या है कि बेसिकली जो इसमें सिनेरियो होता है गाइस, वो क्या होता है कि जिसकी वजह से बहुत सारे इंजेक्शन वगैरह, लाइक स्कूल इंजेक्शन वगैरह हो सकते हैं गाइस। इसीलिए आप ब्लाइंडली मान रहे हो एक्सटर्नल एपीआई जो बोल रही है वो सही है, ठीक है। आप उसके जो थर्ड पार्टी हमारी एपीआई है कि सीएम पे क्या होता है गाइस कि हमारी जो एप्लीकेशन होती है इसमें बहुत सारी थर्ड पार्टी एपीआई होती हैं, लाइक पेमेंट वगैरह की, ओटीपी वगैरह की, जो कि हम थर्ड पार्टी यूज करते हैं, तो उस पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से मैलिशियस डेटा का रिस्क हो सकता है या कोई इंजेक्शन अटैक हो सकता है गाइस। इसीलिए इसका जो फिक्स क्या है गाइस, सपोज आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि अटैकर ने एक्सटर्नल एपीआई कंप्रोमाइज कर दी या रिस्पांस मैनिपुलेट कर दिया। अब आपकी एपीआई ट्रस्ट कर लेती है और ऑर्डर कंप्लीट कर देती है, जिसकी वजह से पेमेंट एक्चुअली हुआ ही नहीं। तो इसीलिए इसका जो मिटिगेशन है वो ये है कि आप वैलिडेट एक्सटर्नल एपीआई रिस्पॉन्सेज या सिक्योर इंटीग्रेशन वगैरह लगा के रखो गाइस। आज मैं बस एक डेमो दे रहा था कि आप फिर ओवास्प के बारे में कि ओवास्प है क्या और हम इसका क्या यूज़ करने वाले हैं गाइस। इसीलिए आगे के लिए वीडियो में गाइस हम पूरे एपीआई को, हर एक वल्नरेबिलिटी को, हर एक ओवास्प को हम इन डिटेल में समझने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो है ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन, जो हमारी पहली एपीआई होगी। उसके बारे में हम रियल लाइफ भी देखेंगे कि एपीआई में ये एक्चुअली में हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और इससे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं गाइज। तो आज बस एक डेमो था रिगार्डिंग ओवास्प। तो गाइज आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, थैंक यू, and please like the video guys.